अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत गोल गले का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस गले को कट और लेस से बहुत ही स्टाइलिश बनाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके गले की फिनिशिंग बिल्कुल बुटीक स्टाइल जैसी आए तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बुकरम का पीस है डबल में, इसकी चौड़ाई बता देती हूँ 6.5 इंच है डबल में, लंबाई है यहाँ पर 7.5 इंच पर। अब कटिंग करने से पहले बुकरम की रेब निकालेंगे। यहाँ पर हम सीधी लाइन लगाएंगे ऐसे। इसके बाद हम गले का फैलाव रखेंगे तो यहाँ पर गले का फैलाव रखना है 5.5 इंच पर। यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब गले की लंबाई रखेंगे 6 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम सीधा करेंगे। अब दोनों तरफ से निशान लगाकर एक बॉक्स बना लेना है। यहाँ पर एक बात नोट कर लें, जब आप बुकरम पे मार्क कर रही हूँ, कोई भी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ तो आपने उल्टी तरफ करना है। चिपकन वाला हिस्सा अंदर रखना है, उल्टी तरफ निशान लगाने हैं। यहाँ पर हम गले की राउंड शेप दे देंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप सबसे पहले डिज़ाइन बनाएं। तो यहाँ पर हमने एक प्यारी सी राउंड शेप दे दी है। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने इस पर सीधी कटिंग करनी है, फिर इस निशान पर कटिंग करेंगे। अब कटिंग करते हुए भी आपने हाथ सीधा लेके जाना। ये देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि बिल्कुल ज़बरदस्त गोल कटिंग है। अब बाहर से नीट करेंगे 1.25 इंच की दूरी पर। आप बेशक निशान लगा लें या वैसे अंदाजे से कटिंग कर लें। इस गले की चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखनी क्योंकि हमने लेस लगानी है, बहुत ही नीट कट करना है। इस तरह कटिंग करने के बाद फिर हमने कपड़े का पीस लिया, इसको सिंपल पानी का स्प्रे करते हुए बहुत अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। अभी यहाँ पर हम गले का सेंटर पैनल लेंगे जो अभी कटिंग किया था, इसके बराबर में हम इस तरह गले को रखेंगे। ये सबसे आसान तरीका है गले को पेस्ट करने का। इसमें गले में कोई फ़र्क नहीं आएगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने इस पैनल को रिमूव कर दिया है और इस तरह इस गले को अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। अब उल्टी साइड से भी अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे इस तरह। इसके बाद यहाँ पर हम बराबर में एक सीधी लाइन लगाएंगे इस तरह और इस एक्स्ट्रा कपड़े की हम सीधी कटिंग कर लेंगे। अब ये वाली कटिंग करने के बाद हम गले का मार्जिन नीट करेंगे। तो यहाँ पर हमने तकरीबन आधा इंच से हल्का सा कम रखना है क्योंकि हम बुकरम की चौड़ाई है 1.25 इंच पर, तो मार्जिन ज़्यादा कट नहीं करना। अब मार्जिन नीट करने के लिए यहाँ पर मेरे पास है ग्लू स्टिक, कोई सी भी ले लें। जब गला यहाँ पर गर्म होगा तो ये बहुत अच्छे तरीके से उस पर जल्दी लगेगी। इस तरह लगाने के बाद यहाँ पर हमने इसका मार्जिन ऐसे नीट करना है। ये देखें इस तरीके से फोल्ड करना है इसका मार्जिन। बहुत ही आसानी होगी आपको सिलाई में, जैसे मैं कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल सीधा रखना है और बिल्कुल किनारे पर इस तरीके से प्रेस करना है। हाथ से भी होगा लेकिन ये प्रेस करने से बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, कोई भी सलवट नहीं रहती। अभी यहाँ पर हम दोबारा लगाएंगे फैब्रिक ग्लू, कोई सी भी ले लें। इस तरीके से किनारे पर आपने बड़े एहतियात से सफाई से लगानी है ऐसे, और इसके ऊपर हम लेस को पेस्ट करेंगे। ये देखें इस तरह लगाने के बाद यहाँ पर मेरे पास है लेस। अब इसको कट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लेस ऐसे डिज़ाइन वाली है, पत्ते वाली है। ये आराम से ये देखें घूम रही है, हमें कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई लेस है जो इस तरीके से नहीं घूमेगी, फिर आपने 1-1 इंच के फासले पर किनारे पर कट लगाने हैं जहाँ पर सिलाई आती है। अब इसके बाद हमने कपड़े का एक पीस लिया है, इसके ऊपर हमने ज़ीरो का बुकरम पेस्ट कर दिया। ये देखिए सारा हमने इसके ऊपर ज़ीरो का बुकरम पेस्ट किया है। दूसरा बुकरम नहीं करना, ज़ीरो का ही करना है। अब इसको मैंने डबल किया है। ये कितना लेना है कपड़ा और किस तरीके से रखना है, ये देखिए जो आपने गला तैयार किया है इस तरफ से 1 इंच होना चाहिए और इस तरफ से आधा इंच होना चाहिए। यहाँ से भी आधा इंच है, यहाँ से भी आधा इंच कपड़ा बढ़ा हुआ है। जैसे मैंने इसके ऊपर गला रखा हुआ है इसी तरह आप रख के ये साइज़ कर सकती हैं। यहाँ से कपड़ा ये जो है ये सिंगल बेशक कर लें, मेरे पास ज़्यादा था तो इसीलिए ये डबल है। अगर बेशक आपके पास कम है तो अलग अलग पीस यहाँ से कर लें। जहाँ से मैंने फ़ोल्ड किया इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करेंगे, फिर इसको एक बार ऐसे डबल कर लेंगे। इस तरह डबल करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और इस वाली साइड से हम गले का फैलाव लेंगे। बेशक दूसरी साइड से भी ले सकते हैं, हमने बाद में भी अलग करना है। तो यहाँ पर हमने गले का फैलाव रखा है 4 इंच पर। इसके अंदर लेस भी लगेगी। यहाँ पर हमने गले की लंबाई भी रखनी है 4 इंच पर। अब ये टोटल गला 6 इंच पे तैयार होगा जितना हमने पहले कट किया था। अगर आपने इससे बड़ा गला रखना है तो पहले वाले गले को ज़रा और बढ़ा लें। यहाँ पर आपको एंड में समझ आ जाएगी कितने गले की लंबाई है। यहाँ पर हमने इस तरह बॉक्स बनाने के बाद इस तरह गले की शेप दे देंगे। गुलाई में कुछ भी रख कर यहाँ पर आप शेप दे सकती हैं।
अभी यहाँ से कटिंग करनी है, कटिंग निशान पर नहीं करनी, निशान हमारा तैयार है। तैयार गले की चौड़ाई लंबाई इस निशान पर है, इस पर हमने सिलाई लगाकर गला बनाना है। तो आधा इंच का मार्जिन रख के कटिंग करनी है। यहाँ से हम इसको अलग कर देंगे, यहाँ से भी अलग कर देंगे। अब इस एक पल्ले को साइड पर करेंगे और इस पर यहाँ पर लेस लगाएंगे। अब लेस आपने बेशक यहाँ पर इसको लाइन अप कर लें, आधा इंच का मार्जिन छोड़ के जितना हमने मार्जिन रखा था, और बेशक इस लाइन के ऊपर लाइन अप करने के बाद ग्लू से इस लेस को पेस्ट कर लें। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही सिलाई लगा रही हूँ, आराम से ये सिलाई लग जाएगी, कट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेस आराम से घूम जाएगी। बस आपने मार्जिन का ख्याल रखते हुए जितना आपने निशान लगाया है उसके ऊपर आपने बड़े एहतियात से यहाँ पर लेस लगा देनी है। ये लेस हमारी गुम सिलाई पे आएगी, यानी कि गुम सिलाई से लगेगी। ये देखें, अब लेस बेशक उल्टी सीधी जिस तरफ से भी रख के लगा दें, क्योंकि दोनों तरफ हमने बुकरम लगाया हुआ है। कोई भी आप साइड जो है वो सीधी कर सकते हैं। ये देखें इस तरह। अभी दोनों को बराबर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। आपने सिलाई इस पहली वाली सिलाई को फॉलो करते हुए लगानी है जो हमने लेस लगाने के लिए लगाई थी। इस सिलाई के बिल्कुल आपने बराबर सिलाई लगानी है, बाहर की तरफ सिलाई लगानी है, बिल्कुल ऊपर चढ़ा के नहीं लगानी, थोड़ी सी इसके साथ बस लगानी है, लेकिन ये सिलाई बाहर आनी चाहिए। पहले वाली सिलाई मार्जिन के साथ अंदर जानी चाहिए। ये बहुत ही आसान तरीका है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊं। तो यहाँ पर हमने इसकी सिलाई कंप्लीट कर दी है। अब यहाँ पर हम कट लगाएंगे, एक एक इंच के फासले पर कट लगाएंगे। कट इतने लगाने हैं कि बस सिलाई ना कटे, बाकी आपने सारे कट लगा देने हैं इस तरह। अब इसको सीधा करेंगे और इसको प्रेस करेंगे। तो इस तरह हमारी लेस ये देखें इस तरह बाहर निकल आएगी गुम सिलाई से। हमने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। अभी लेस से पता चलेगा, जिस तरफ सीधी लेस होगी उस तरफ से आपने रखना है। इसको यहाँ पर डबल करना है और एक सेंटर क्रीज बना लेनी है इस तरह चाक से, बिल्कुल सेंटर क्रीज बनानी है। अब यहाँ पर हम कट लगाएंगे। आपको अलग कट करने की ज़रूरत नहीं है कि बुकरम से कट आप बना के अलग से कट करें। यहीं पर हम कट लगाएंगे, आधा इंच का सिर्फ से ऊपर गैप छोड़ेंगे। अब कट लगाने के बाद आपने क्या करना है, जो हमने पहले गला तैयार किया था इसको लेंगे, इसकी भी हम सेंटर क्रीज बनाएंगे इस तरह। इसके बाद शर्ट लेनी है, शर्ट की उल्टी साइड पर हमने गले को सिलाई करना है, सीधी साइड की तरफ हम पलट देंगे। तो यहाँ पर ये उल्टी साइड है, यहाँ पर हमने सेंटर क्रीज पर निशान लगाया है, इसके बराबर हम रखेंगे दोनों निशानों को मिलाकर। अब यहाँ पर ये बात नोट कर लें कि यहाँ से सेंटर से कपड़ा यहाँ तक बिल्कुल बराबर होना चाहिए शर्ट के साथ। इस साइड से कपड़ा बढ़ा हुआ होगा गला, क्योंकि कटिंग में शर्ट के कंधे डाउन होते हैं। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी किस तरह क्या करते हैं, लेकिन सेंटर से बिल्कुल जैसे आम गला सिलाई करते हैं बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक रफ सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने का मकसद है कि हमारा गला बिल्कुल बराबर में एक ही जगह पर ठहर जाए, आगे पीछे ना हो सिलाई के दौरान। यहाँ पर हम सिलाई शुरू करेंगे। अब ये सिलाई जो है आपने बुकरम के एक बाल बराबर दूर लगानी है, बिल्कुल बुकरम की जड़ में सिलाई नहीं लगानी और ना ही कभी बुकरम के ऊपर कभी नीचे। इस तरह लगाएंगे तो आपका गला बिल्कुल अच्छा सफाई से नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमने सिलाई को कंप्लीट किया है। अभी यहाँ पर हमने आधा इंच से कम मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरह हमने इसी कटिंग कर दी है। फिर हम कट लगाएंगे एक एक इंच के फासले पर। इसी तरह आपने धागे को कटने नहीं देना, कपड़े को कट कर देना है। यहाँ पर इसको पलट लेंगे सीधी तरफ। ये देखें इस तरह हमने इसको अच्छे तरीके से प्रेस किया है। अभी यहाँ पर हम पहले ये सिलाई लगा लेंगे ताकि हम गले को पक्का कर लें। नीचे वाले कपड़े को अच्छे तरीके से खींचकर ये सिलाई लगानी है ताकि नीचे वाला जो कपड़ा है इस साइड पे नज़र ना आए। तो यहाँ पर अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, तो मेरे चैनल का विजिट ज़रूर करें। मेरे चैनल पर बहुत ही स्टाइलिश गले, हर किस्म के गले मौजूद हैं। हर तरह की ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग है, कली प्लाजो की कटिंग है, उसके बाद शर्ट की हर साइज़ की कटिंग मौजूद है। तो यहाँ पर मैंने ये देखें गले की सिलाई कंप्लीट कर ली है। ऊपर से जो बड़ा हुआ गला है इसको कट नहीं करना। अभी यहाँ पर हमने उल्टी साइड ली है और इस पर दोबारा से यहाँ पर हम किनारे पर लगाएंगे ग्लू। ये सारी इस तरीके से ग्लू लगाएंगे, फिर उसके ऊपर हम लेस लगा देंगे। अभी यहाँ पर हम लेस रखेंगे। लेस की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, यहाँ पर भी मैंने कट नहीं लगाई। ये देखिए लेस आराम से घूम रही है, इसके पत्ते पत्ते बने हुए हैं तो आराम से लेस ये देखिए घूम रही है। देखिए अब इसको हम प्रेस कर लेंगे। ये देखिए प्रेस करने के बाद ये देखिए हमारे गले की कितनी प्यारी लुक आई है और लेस कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अभी हमने जो डिज़ाइन की कटिंग की थी इसको क्या करना है, यहाँ पर हम रखेंगे स्केल को, इस तरफ से बिल्कुल कॉर्नर तक लेके जाएंगे। यहाँ से हमने ऊपर से जो कट लगाया है थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए इस तरीके से सीधी लाइन लगानी है। अब यहाँ पर इस लाइन से हम कटिंग कर देंगे
ऊपर से आपने नोट कर लेना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मार्जिन कितना रखा है। अब इसी पीस को हम दोबारा रखेंगे, इसी कटिंग को, और उसी तरह पहले की तरह हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देख लें, नोट कर लें, ये देखें इतना मार्जिन मैंने छोड़ा है। अब इसको हम मार्जिन को इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। ये देख लें, जब आपने ये कट लगाया था आधा इंच का यहाँ से गैप रखना है। 2 पॉइंट का हमने यहाँ पर मार्जिन रखा है, 2 पॉइंट बच गया है कपड़ा ऊपर से देखें। अब लेस लेंगे, लेस की यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको नीट कर लेना है। यहाँ पर इसी किनारे से कट करेंगे और यहाँ पर इसको रख के इस तरीके से इसके अंदर ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लेंगे। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह करेंगे। पहले हम यहाँ पर लगा लेते हैं ग्लू और इस लेस को यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं। ये देखिए, जो हमने आगे से इसका किनारा नीट किया है इसको यहाँ पर रखेंगे और इसके ऊपर ऐसे चिपका लेंगे। यहाँ पर देखिए, अभी मैंने सिंपल इसको सिर्फ हाथ से चिपका लिया है। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह रखेंगे और दोबारा से ये लेस का जो सिरा है वो नीट किया हुआ यहाँ पर रखेंगे। इसको कट करके इस तरह हम डिज़ाइन को मैच कर लेंगे इस तरीके से और इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे। इस तरह सेट करने के बाद यहाँ पर इसको बेशक प्रेस कर लें। इसके बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो दोनों तरफ सिलाई आ जाएगी, नीचे वाले कपड़े पर भी और इस कपड़े पर भी। मार्जिन जब नीट करना है तो बिल्कुल आपने बराबर में करना है, बड़े अच्छे तरीके से ये सिलाई आ जाएगी। ये देखिए, इस तरह सिलाई लगाने के बाद बेशक आप यहाँ से भी सिलाई लगा सकती हैं इस तरह कपड़े पर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी सिलाई लगा दी अच्छे तरीके से, ये कपड़ा बैठ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गले को लेंगे, इस तरह बराबर करेंगे और यहाँ पर हम सेंटर में एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पर साइज कर लेंगे। तो जैसे हमने गला कट किया था 5.5 इंच पर, तो यहाँ पर देखें 11 इंच पर गला आना चाहिए। इस तरह 11 इंच पर गला यहाँ पर आएगा। यहाँ पर ऊपर से आपने इन दोनों को आप बराबर रखना है। ये देखिए, यहाँ से बराबर होना चाहिए। अब मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि क्या करना है, इसको कटिंग कैसे करना है। अब बराबर रखते हुए सेंटर निशान को भी आपने देखना है कि ये भी बिल्कुल बराबर आना चाहिए। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अब इस सिलाई से हमारी लेस भी जुड़ेगी और नीचे वाला डिज़ाइन भी जुड़ गया। ये देखें इस तरीके से यहाँ पर हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अभी यहाँ से हमने तीरे की कटिंग करनी है। देखिए, जैसे शर्ट का तीरा डाउन होता है इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, सेंटर से हमारा गला इतना ही रहेगा। यहाँ पर हमने इस कपड़े की इस तरह आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह कटिंग कर लेनी है बराबर में। ये देखिए, नीचे से भी गला कितना ज़बरदस्त नीट है और यहाँ पर हमने लगा दिया है एक मोती। और अगर आप यहाँ पर चाहेंगी कि गले का साइज़ और बड़ा करना है या छोटा करना है तो हो सकता है। जो मैंने गला 6 इंच पे बड़ा पहले कट किया है उसको आप 6.5 या 7 भी कर सकती हैं। और ऊपर वाला जो गला मैंने 4 इंच का कट किया है ये 5 इंच पे कर सकती हैं। इसको बड़ा छोटा आप गले के साइज़ को कर सकती हैं। और जो कट बनाया है मैंने, कट भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अगर आप इस कट को और भी फैला हुआ बनाना चाहती हैं तो भी ये हो सकता है। जैसे मैंने कपड़ा कॉर्नर से कट किया था, आप कॉर्नर से और पीछे कट करते इसको और नीचे से फैला हुआ बना सकती हैं। अगर इस कट को आपने छोटा रखना है, क्लोज करना है, तो कॉर्नर आपने कम कट करके थोड़ा फोल्ड कर लेना है, कट क्लोज दिखेगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।